और गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल कन्फ्यूरिया इन कनाडा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और हमने स्टार्ट किया है एक नया शो हमारे चैनल पे, दैट इज़ टैरी टॉक्स। इसमें हम बात करेंगे बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, उनके एक्सपीरियंस जानेंगे और वो सारी बातें जो आपको हेल्प कर सकती है कनाडा में एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए। और इसी के लिए आज हम शुरुआत कर रहे हैं ऑटो प्लैनेट के इस कार डीलरशिप स्टोर से, जो कि कनाडा की बहुत बड़ी कार डीलरशिप चेन है। और आज हम बात करेंगे यहाँ पर जो यहाँ के एक्सपर्ट हैं उनसे, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं हमारे मन में बिफोर वी बाय अ कार, उनके बारे में बात करेंगे ताकि आपकी हेल्प हो सके। अगर आप कनाडा में ऑलरेडी हैं, आने वाले हैं, आ चुके हैं या आने का प्लान कर रहे हैं, या फिर अगर आप कार्स में इंटरेस्ट रखते हैं, बिल्कुल ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। और हम बहुत सारी बातों पर बात करेंगे आज की, आप कैसे कार खरीद सकते हैं और जो भी क्वेश्चंस आपके बेसिक क्वेश्चंस आते हैं आपके दिमाग में, आज वो सारे क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो गाइस वेलकम बैक। जैसा कि मैंने बताया कि आज हम बात करने वाले हैं कि आप कनाडा में कैसे एक कार खरीद सकते हैं और वो सारे बेसिक क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे। यहाँ पर कोविड है इसलिए हमने मास्क भी लगा रखा है। तो हमारे साथ हैं अमरजीत जी, जो कि ऑटो प्लैनेट के फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट हैं। तो इनसे आज हम बात करेंगे कि आपकी क्या हेल्प हो सकती है इन क्वेश्चंस के थ्रू। तो जो मेरे पास पहला क्वेश्चन है अमर जी, वो है कि व्हाट आर द फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कीप इन माइंड बिफोर यू प्लान टू बाय अ कार। देखो, कार्स के बारे में एक बेसिक सी चीज़ है ना, वैसे हर चीज़ सेम मैनर में एक्ट करती है रिगार्डलेस ऑफ व्हाट देयर नेचर इज, प्रॉपर्टी को छोड़ के। अभी कार एक डिप्रिशिएटिंग एसेट है, तो आप सबसे पहले देखना चाहेंगे यार कि वो गाड़ी लें जो डिप्रिशिएट ओवर द टाइम पीरियड बहुत कम हो रही है। राइट। और लॉन्जेविटी किस चीज़ की ज़्यादा है, जैसे कि आपको मैकेनिकल ब्रेकडाउन्स किस कार में कम मिलेंगे, या फिर आपकी जो मार्केट वैल्यू ऑफ द कार है वो किस एस्पेक्ट से नीचे जा रही है। तो आप चाहेंगे कि आपकी गाड़ी वैल्यू जो है वो सस्टेन करे, थोड़ी ज़्यादा होल्ड करे। ऐसा ना हो कि आपने गाड़ी ली है और डाउन द रोड आप आफ्टर 2 months इट हैज़ लॉस्ट $10,000। राइट, मेक सेंस जी। डेफिनेटली ये बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने, और आई थिंक ये रिलेट भी करता है बहुत अच्छे तरीके से कि अगर आप प्लान कर रहे हो तो ये चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं ताकि आप एक अच्छी गाड़ी लें जो आपको हेल्प कर सके जी। सो जो दूसरा क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि जो क्रेडिट स्कोर है वो क्या होता है और क्यों ज़रूरी है कार खरीदने के लिए। देखिए, क्रेडिट स्कोर सिर्फ एक पैरामीटर है जो यहाँ की नॉर्थ अमेरिकन कंपनीज ने एक सेट किया हुआ है। तो ये आपकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं। जैसे हम पीछे देखते हैं इंडिया वगैरह में कि आपने पैसा कैसे वापस किया हुआ है। तो क्रेडिट स्कोर सिर्फ आपकी ट्रेड लाइन्स को मेजर कर रहा होता है कि आपने किस एस्पेक्ट से पैसा वापस किया है, बैंक्स को या अपने क्रेडिट कार्ड्स को या बहुत सारी चीज़ें जैसे मॉर्गेज को। और बस वो देख रहा होता है कि पेमेंट्स आपने किस तरीके से किए हैं, उसके हिसाब से आपका क्रेडिट स्कोर एक सेट हो रखा होता है। फ्रॉम 0 to 900 कह लो या 300 to 900 कह सकते हैं। राइट। सो बेसिकली क्रेडिट स्कोर इज इंपॉर्टेंट इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ कार। इट इज इंडीड वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको प्राइम बैंक्स उठाते हैं। प्राइम बैंक्स में आपको जैसे मॉर्गेज होती है, वैसे ही यहाँ पे कार बाइंग में भी ऑफ कोर्स प्राइम और नॉन प्राइम होते हैं। तो आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल सकता है अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है। अच्छा, मेक सेंस, वेरी नाइस। सो जो तीसरा क्वेश्चन आता है कि जैसे हमने क्रेडिट स्कोर के बारे में बात करी, राइट, कुछ लोग होते हैं जिनका क्वेश्चन है कि मेरा क्रेडिट स्कोर थोड़ा लो है और अगर मैं लो स्कोर में कार खरीद सकता हूँ, सो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है मेरे स्कोर की। देखिए, अगर बात करें अप्रूवल के लिए, है ना, अगर आपके पास स्कोर नहीं भी है, लेट्स फर्ज करें आपने कभी क्रेडिट कार्ड लिया ही नहीं है, आपको कार तब भी फाइनेंस हो सकती है। डिपेंड करता है आपको कौन सा बैंक देता है और रेट क्या होता है। तो ये ना सोचें कि अगर मान लो मेरे पास कभी क्रेडिट कार्ड नहीं रहा तो हम अप्रूवल नहीं हो सकता, या फिर अगर आप नए आए, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, ऑफ कोर्स अप्रूवल आपको हो सकता है। एज लॉन्ग एज आपके पास फुल टाइम जॉब है, आप प्रूव कर सकते हैं कि आप लॉन्गर टाइम में या आने वाले समय में अपनी पेमेंट्स करेंगे, तो आपको गाड़ी कोई भी फाइनेंस में मिल सकती है। तो अमर भाई, जैसा आपने बताया कि लाइक अगर आपका क्रेडिट स्कोर मतलब मिनिमम भी है तो भी आप ले सकते हो, पर जो न्यू इमिग्रेंट है, लाइक जो न्यू कमर है कनाडा में, वो कैसे कार ले सकते हैं इस केस में। देखिए, बहुत सारे बैंक्स होते हैं ऑफ कोर्स जो अंडरस्टैंड करते हैं कि जो न्यू कमर है उसकी भी नेसेसिटी है एक गाड़ी। यहाँ पे गाड़ी एक शौक से ज़्यादा एक नेसेसिटी है। ठंड पड़ती है, गर्मी आती है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो गाड़ी हर एक को चाहिए होती है। बैंक्स के काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो हेल्प करते हैं आपको अपनी गाड़ी परचेज करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए। ऑफ कोर्स वो थोड़ी सी स्टेबिलिटी मांग रहे होते हैं, फिर कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांग रहे होते हैं रादर देन यूजुअल कार अप्रूवल्स, जैसे कि आपकी इनकम डॉक्यूमेंट्स, लिटिल बिट डाउन पेमेंट अप फ्रंट। तो
हो जाता है। ऐसा नहीं है न्यू कमर गाड़ी नहीं हो सकती है, बट देयर आर टूल्स दैट कैन बी डन। देयर आर चांसेस। There are आपको पता है chances. आपको किससे मिलना है अगर आप कार लेने का प्लान कर रहे हैं? जैसा आपने मेंशन किया, थैंक यू वेरी मच यार। ऑटो प्लैनेट स्पेशलाइज करता है कि कोई भी न्यू इमिग्रेंट या न्यू कमर आता है तो वी स्पेशलाइज इन बैड क्रेडिट, गुड क्रेडिट एंड आल्सो न्यू कमर्स। वी हेल्प देम आउट थ्रू आउट एंड देन वी मेक श्योर दे गेट द कार दैट दे आर लुकिंग फॉर। That's really great. That's really great. तो अमर भाई जो सेकंड क्वेश्चन आता है इसके बाद ये है कि जो पुरानी कार होती है उसके बेनिफिट क्या होता है? लाइक कनाडा में पुरानी कार खरीदने का बेनिफिट, और अगर हम खरीदें तो डीलरशिप से ही क्यों खरीदें? देखिए बहुत अच्छा आपने सवाल किया है ना, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल। अभी क्या होता है कि जैसे जब आप यूज़ गाड़ी ले रहे हैं ना, न्यू गाड़ी वर्सेस न्यू गाड़ी में आपको बता देता हूँ क्या होता है कि जब आपने जैसे न्यू गाड़ी ली है तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं, चार्जेस होते हैं जो आपको पे करने होते हैं नो मैटर व्हाट। जैसे फ्रेट एंड पीडीआई देना है आपको, फ्रेट एंड पीडीआई बहुत बड़ी अमाउंट आती है। मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ, फ्रेट एंड पीडीआई ये होता है कि जो आपकी गाड़ी जो ट्रक में आई है उसके पैसे बेसिकली आप दे रहे होते हैं। पीडीआई होता है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन या पोस्ट डिलीवरी इंस्पेक्शन, डिपेंड करता है कौन सी डीलरशिप से आप ले रहे हैं। व्हील लॉक्स, टायर टैक्स, एयर टैक्स, ये वो, तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है जो आपका 4 से 5 हज़ार डॉलर खाम खाई में खर्च हो जाता है। जब आप यूज़ गाड़ी ले रहे होते हैं तो आपको ये वाले प्राइसेस या ये वाले आइटम बिल्स आपको नहीं देने होते हैं। तो एक ये एडवांटेज हो जाता है आपको यूज़ कार लेने का। ये सारे आपके जो बिल्स थे कोई और आपके लिए पे कर चुका है ऑलरेडी। राइट। एंड डीलरशिप से लेने का क्या बेनिफिट होता है? डीलरशिप से लेने के मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। एक, आपके पास कोई बंदा है जिसको आप जाके पकड़ सकते हैं कल को, अगर मान लो आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आती है। ऑफ कोर्स हम सेफ्टी सर्टिफाइड और 120 पॉइंट मैकेनिकल इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ से देते हैं आपको, जो आपकी गाड़ी की थोड़ा इंस्पेक्शन होती है और हम एक एक चीज़ चेक करते हैं गाड़ी में कि आपके रोड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है या नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप फाइनेंस कर सकते हैं। लेट्स से अगर सार्थक भाई मैं आपसे गाड़ी खरीदना चाह रहा हूँ, राइट, तो अभी आप मेरे को गाड़ी दे सकते हैं, आपकी गाड़ी 10,000 की है तो मेरे को 10,000 आपको हार्ड कैश देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डीलरशिप के पास हैं, आपके पास इजी फाइनेंसिंग ऑप्शंस है, आप टर्म, रेट, ये सब कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग से। और दूसरा, ऑटो ब्रांड की सबसे बड़ी बात अच्छी ये है कि यहाँ पे 7 डे और 750 किलोमीटर्स आपको रिटर्न और एक्सचेंज गारंटी मिलती है, जो आई बिलीव मैंने आज तक ना सुना है ना देखा है। इट्स अनहर्ड ऑफ। और सबसे अच्छी चीज़ है ये, कस्टमर अपना कॉन्फिडेंट होता है कि अगर मेरी गाड़ी अब मेरे को पसंद नहीं आ रही है तो 7 डेज़ के अंदर अंदर वो रिटर्न एक्सचेंज कर सकता है। इट्स अ वेरी गुड थिंग। सो बेसिकली पुरानी कार लेने के बहुत सारे बेनिफिट हैं, आपके नए कार के कॉस्ट बचते हैं, प्लस आप किसी एक इंडिविजुअल बंदे से खरीदें, अच्छा आप डीलरशिप से खरीदें तो आपको अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं, और ऑटो प्लान आपको गारंटी भी दे रहा है जब। सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग दैट यू कैन प्लान टू बाय अ कार फ्रॉम ऑटो प्लानेट डेफिनेटली। सो थैंक यू भाई फॉर दैट आंसर जी। तो अमर भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मुझे अगर कार लेनी है तो मेरा अप्रॉक्सीमेट बजट क्या हो और क्या मुझे कुछ एडवांस देना पड़ेगा? ऑफ कोर्स देखें, जब आप फाइनेंस कर रहे हैं ना तो बजट आपने फाइनेंसिंग में पे करना है, तो बजट उस टाइम पे डिपेंड ज़्यादा नहीं करता, डिपेंड करता है आपकी नीड, नेसेसिटीज़ क्या है। जैसे कि मान लो अगर आप सेडान लेना चाह रहे हैं तो कोई अच्छी सेडान 20,000 प्लस टैक्सेस के इर्द गिर्द में आ जाती है, और अगर कोई एसयूवी लेना चाह रहे हैं तो वो ऑफ कोर्स 25 से 30,000 के बीच में अच्छी एक एसयूवी आ जाती है। अब बात करें कि अगर आपको एडवांस देना है कि नहीं करना है, अब बहुत सारी फाइनेंसिंग ऑप्शंस ऐसी अवेलेबल होती हैं आपके पास, जो आप जैसे कि 0 डाउन पे आप गाड़ी ले सकते हैं कि एब्सोल्युटली आपने कोई पैसा नहीं देना है और सारा का सारा जो पैसा है वो फाइनेंस हो जाता है। ऑफ कोर्स उसके बाद आप अपने हिसाब से गाड़ी के अंदर लोन में जितना चाहे पैसा डाल सकते हैं। अब बात करें टोकन मनी की, तो ऑफ कोर्स अगर आप गाड़ी परचेज करने के लिए आते हैं तो कुछ 500,000 आप एक टोकन मनी डाल के लाते हैं, इसे बोलते हैं हम डिपॉजिट। तो उसके बाद हम आपकी गाड़ी के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। अगर इफ़ यू प्लान टू बाय द कार 0 डाउन पे अगर आप बाय करना चाह रहे हैं तो वो आपका जो डिपॉजिट है वो कंप्लीटली रिफंडेबल होता है ऑन द डेट ऑफ पिकअप, वो सारा का सारा पैसा आपको वापस हो जाता है। राइट, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। सो बेसिकली अगर आप प्लान कर रहे हैं एक टोकन मनी देकर अपनी कार आप होल्ड कर सकते हैं जी, एंड अगर आप 0 पे लेना प्लान कर रहे हैं तो आपको पैसे वापस मिल जाते हैं। इट्स अ वेरी गुड थिंग। थैंक यू वेरी मच। एंड एक और क्वेश्चन है कि जब मुझे कार लेनी है जी, प्रेफरेंस कैसे इंडिया में होता है, लोग डीजल कार लेते हैं ताकि कॉस्ट एफिशिएंट हो जाती है। कनाडा में क्या डीजल कार अच्छी होती है या पेट्रोल वाली कार अच्छी होती है? यहाँ पे पहले कनाडा में जो पेट्रोल गाड़ियाँ हैं उनको यहाँ पे गैस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बस चीज़ सेम ही है, वर्ड अलग है। तो जो गैस गाड़ी और डीजल गाड़ी है, प्रेफर्ड यहाँ पे हमेशा गैस गाड़ी होती है, क्योंकि डीजल गाड़ी आपको थोड़ी प्रॉब्लम दे सकती है सर्दियों में, या डीजल जम जाता है या फिर आपको एंटी फ्रोजन डालने पड़ते हैं, तो थोड़े आपको सब्सटेंस डालने पड़ते हैं, उसकी मेंटेनेंस बढ़ जाती है। लेकिन ऑफ कोर्स डीजल की एवरेज भी ज़्यादा होती है। लेकिन प्रेफर्ड गाड़ियाँ यहाँ पे गैस वाली होती हैं,
Right. और गैस वाली गाड़ी में आपको मेंटेनेंस कम होती है एज कम्पेयर टू डीजल वाली कार। राइट, सो बेसिकली ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो वेदर कंडीशन को देखते हुए और यहाँ की जो लाइफ स्टाइल देखते हुए गैस मतलब पेट्रोल की कार बेटर होती है। जी एग्जैक्टली। लास्ट क्वेश्चन जो आ रहा है यहाँ पर कि व्हाट इफ आई बाय अ चीप कार, अगर मैं आता हूँ डीलर स्टोर में सबसे सस्ती कार मुझे दिखती है, अगर मैं वो उठाता हूँ सो उसके बेनिफिट या ड्रॉबैक क्या हो सकता है? बहुत अच्छी बात यह है कि वो जल्दी आपके फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें, वो आपके जल्दी डेट से फ्री हो जाएगी, आप उसको बहुत जल्दी पे ऑफ कर सकेंगे। और ऑफ कोर्स कार आपको कम्युनिटी करवा रही है तो A to B आप डेली उसमें कर सकते हैं, राइट। Exactly, तो right. बहुत बढ़िया बेनिफिट ये रहेगा कि आपने सस्ती गाड़ी उठाई है, उससे आपका क्रेडिट भी बन जाता है अगर आपने फाइनेंस की है, और वो पे ऑफ भी जल्दी हो जाती है, आपको पेमेंट्स भी छोटी आती हैं उससे। राइट, जी। मेक सेंस। सो इट्स अ गुड आइडिया टू बाय, बट इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू बाय समथिंग व्हिच इज मिड रेंज, ताकि आपको बेनिफिट आपके फाइनेंस का भी होता है और उसके जो फीचर्स और बेनिफिट है वो भी आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं। प्लस वो वैल्यू भी ज़्यादा होल्ड करती हैं। आपको नेगेटिव इक्विटी इतनी ज़्यादा नहीं आती है जितनी कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव गाड़ी में आती है। जैसे अभी ये गाड़ी की बात करें, अभी ये 47,905 की अभी प्राइस है, लेकिन अगर आप इसको कल को ट्रेड करते हैं साल के बाद आके, तो ऑफ कोर्स मर्सिडीज में वैल्यू आपको कम मिलेगी कंपैरेटिवली टू एक लेक्सस या एक अकॉर्ड। तो बस ये प्राइस डिफरेंस आ जाते हैं बाद में कि आपकी ट्रेड वैल्यू में आपको क्या मिल रहा है, वहाँ आप थोड़ा पैसा लूज करते हैं क्योंकि एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है। जी जी जी, मेक सेंस। वेल अमर जी, थैंक यू वेरी मच आपका टाइम देने के लिए। इतना बिजी शेड्यूल है आपका, उसमें अपना टाइम निकाला हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द आंसर्स। और अगर आपको कोई भी गाड़ी लेनी है तो आपको पता है अमरजीत अवेलेबल है ऑटो प्लानेट में, आप बिल्कुल आकर इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू अमरजीत, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। मुझे पता है कि अभी भी शायद बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे आपको जिनके आप आंसर्स की तलाश कर रहे हैं, या यू स्टिल वांट टू नो अ लॉट ऑफ स्टफ। कोई परेशानी की बात नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑटो प्लानेट का लिंक दे रखा है और यहाँ की जो सेल्स टीम है उनका नंबर भी दे रखा है, आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं या नीचे कमेंट कर दें, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर, या फिर कोई ना कोई ऑटो प्लानेट से विल आल्सो ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। एंड अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, अभी एक और वीडियो नेक्स्ट आने वाला है जिसमें हम बात करेंगे कि आखिर किन किन तरह की कार्स हैं जो हमें खरीदनी चाहिए, या मिड रेंज, लो रेंज, हाई रेंज, और उनके फीचर्स क्या होते हैं। स्टे ट्यून और इसको बिल्कुल भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसे शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर डे। गुड बाय।